पैरासीटामोल एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक दोनों क्वालिटीज में होता है। सबसे अधिक आपकी किडनी और लीवर पर ही अफेक्ट डालता है। डोज इसकी 10 से 15 mg पर केजी के हिसाब से हम लोग देते हैं पर। तो दोस्तों आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज बताने वाला हूं मैं आपको पैरासीटामोल के बारे में। यानी कि ये एक दवा है जिसका प्रयोग हम लोग फीवर को कंट्रोल करने के लिए, बॉडी में दर्द को दूर करने के लिए यूज करते हैं। इस दवा को आम लोग भी काफी मात्रा में यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ दवाएं जो होती है वो प्रिस्क्राइब होता है, मतलब कि डॉक्टर के अलावा का नहीं मिलता है। लेकिन ये दवा क्या है? ओटीसी, ओवर द काउंटर, मतलब कि बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये दवा मिल जाते हैं। पैरासीटामोल एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक दोनों क्वालिटीज में होता है। एंटीबायोटिक का मतलब जो फीवर को कंट्रोल करे, और एनाल्जेसिक का मतलब जो पेन को कम करे, दर्द को कम करे। तो इसमें दोनों गुण होता है। ये दवा 1878 ईस्वी में खोज हुई थी। इसका खोजकर्ता का नाम है हॉर्मन नॉर्थॉप मोर्सी। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इस दवा का खोज की है। 1950 ईस्वी में इस दवा का सबसे अधिक यूज होने लगा, जो आज तक होते आ रही है। लेकिन पैरासीटामोल कुछ कंट्री में पैरासीटामोल बोली जाती है, और कुछ कंट्री में इसी को एसिटामिनोफेन कहते हैं। पैरासीटामोल जैसे न्यूजीलैंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जैसे यूरोप, जैसे आपका इंडिया, इसमें पैरासीटामोल के नाम से बोलिएगा तो वो दवा मिल जाएगा। कुछ कंट्री है जैसे कि यूएस, जैसे कनाडा, जैसे जापान, यहाँ पर एसिटामिनोफेन के नाम से ये दवा जानी जाती है। यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं? किसी को अगर फीवर हो गया हो तो वहां पर हम इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। किसी को बॉडी में दर्द, शरीर में दर्द कर रहा हो, वहां भी यूज कर सकते हैं। किसी को दांत में दर्द है, टूथ एक, वहां पर भी। किसी को माइग्रेन यानी कि अधकपारी, आधा सर में दर्द होना, वहां पर भी कर सकता है। टेंशन, हेडेक में कर सकते हैं। किसी को आर्थराइटिस यानी कि गठिया बात की प्रॉब्लम है, उठने बैठने में तकलीफ हो रही है, वहां पर भी हम पैरासीटामोल का प्रयोग कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस, वहां पर भी हम इस दवा का प्रयोग करते हैं। किसी को सोर थ्रोट, गला में खराश टाइप का बना हुआ होता हो, वहां पर भी। कोल्ड एंड फ्लू, किसी को ठंड लग रहा हो या फिर सर्दी खांसी टाइप का बना हुआ हो, वहां पर भी हम पैरासीटामोल का प्रयोग कर सकते हैं। अब रही बात कि इसकी डोज क्या होती है। देखिए, डोज इसकी 10 से 15 mg पर केजी के हिसाब से हम लोग देते हैं पर केजी। 10 से 15 mg का मतलब हुआ कि अगर कोई मरीज अगर है 50 kg का, तो उसे कितना दवा देंगे? अब इसको गुना कर देंगे हम सीधा 10 से, गुना 10 कर देंगे तो समझ लीजिए कि 500 mg हो गया। यानी कि उस आदमी को जो 50 kg का आदमी है, उसे हमें 500 mg दवा देना होगा। ठीक है, ये टैबलेट फॉर्म में हो गया। ईच ml कंटेंट अलग अलग होता है, जो आपको फिगर में हम दिखा रहे होंगे। हर एक सिरप में, सस्पेंशन में, इंजेक्शन में अलग अलग तरह का ईच ml कंटेंट लिखा आता है, डिपेंड करता है कंपनी के बताने पर। अभी हम बात करेंगे आपको इंजेक्शन के बारे में। ऐसे कुछ इंजेक्शन होंगे, कुछ आपका सस्पेंशन होंगे, और कुछ आपका हो सकता है कि इन्फ्यूजन। ये 3 तरह की बातें इसमें आती है। यानी इंजेक्शन जो होंगे उसे हम डायरेक्टली भेड़ के माध्यम से या फिर मसल्स के माध्यम से देंगे, तो उसमें होगा 150 mg पर ml, यानी 1 ml में 150 mg दवा मिला रहेगा। अब मान लिया कि वो 500 mg देना है उस पेशेंट को, 50 kg का आदमी में, तो कितना हो जाएगा? तो 150 mg होता है 1 ml में, तो लगभग हम अगर 4 ml देंगे, सॉरी 4 ml नहीं, 3.5 ml, 3.5 ml देंगे तो जाकर के हमें हो जाएगा 500 mg। ठीक है ना? तो ये इंजेक्शन का डोज इस तरह से हो गया। सस्पेंशन की बात करेंगे तो 50 mg पर ml, यानी 1 ml में 50 mg पाई जाएगी। तो मान लिया कि कोई बच्चा अगर है, तो बच्चा, सस्पेंशन मोस्टली बच्चे में चलता है, तो कोई बच्चा अगर मान लिया कि है 10 kg का, ठीक है, देना कितना है? 10 से 15 mg पर kg, तो गुना 10 कर देंगे तो इतना kg हो गया और इतना mg हो गया, तो कितना हो गया? 100 mg, यानी उस बच्चे में 100 mg देना है। तो यहाँ कितना है? 50 mg पर ml, यानी कि 1 ml में 50 mg है, तो कितना पड़ेगा? यहाँ पर 100 है, यहाँ 50, तो दोगुना यानी 2 ml पड़ेगा। उस बच्चे में 2 ml हम सिरप दे सकते, सस्पेंशन पिला सकते हैं। अब इन्फ्यूजन की बात आई, जिसे हम लोग आईवी फ्लूइड के माध्यम के रूप से देते हैं, उसको इन्फ्यूजन बोलते हैं। तो इसमें 1000 mg जो होंगे ये 100 ml में पाई जाएगी, यानी कि 10 ml जो mg जो होंगे वो 1 ml में पाई जाएगी। क्या इसका मतलब तो यही हो गया? तो इस हिसाब से पेशेंट को दी जाएगी। जैसे मान लिया कि उस पेशेंट, मान लिया कोई बड़ा आदमी है, इसका वजन है 80 kg, 80 kg का आदमी है, उसे देना कितना है? 10 से 15 mg पर kg, तो 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 800 mg, यानी कि उस मरीज में जो 80 किलो का आदमी है, उसे हमें 800 mg देना है।
800 mg यानी कितना, यानी कि लगभग 80 ml के आसपास। तो 80 ml उस मरीज के बॉडी में हमें इन्फ्यूजन के माध्यम से देना है। तो ये डोज कैलकुलेट करने का तरीका भी है पैरासीटामोल का। अब आगे समझते हैं कि कहां कहां हमें इसको देना। देखिए, बच्चे में दे सकते हैं, इसकी डोज थोड़ी सी बदलेगी, एडल्ट में थोड़ी सी डोज और बढ़ेगी, ओल्ड में हल्का फुल्का एडल्ट से बढ़ सकता है। एक कंडीशन में इसको हम कहां नहीं दे सकते हैं, मान लिया किसी को पैरासीटामोल से एलर्जी है, वहां देना नहीं है। किसी को किडनी या लीवर की समस्या है, वहां नहीं दे सकते हम, क्योंकि पैरासीटामोल सबसे अधिक आपकी किडनी और लीवर पर ही अफेक्ट डालती है, अपना प्रभाव डालती है। कोई आदमी अगर शराब पी रहा हो तो शराब पिए वाला आदमी नहीं देना है। किसी आदमी को एक्सेसिव फीवर हो गया, बहुत ज्यादा बुखार हो गया हो, वहां पर भी हमें पैरासीटामोल देने से रोकना चाहिए। पहले घरेलू तरीका अपना करके आप उस चीज को कंट्रोल करिए, जैसे कि स्पॉन्जिंग, कोल्ड स्पॉन्जिंग करना, कपड़े से भिगाना, ये माथा को, पैर को पोंछना, हाथ को पोंछना। तो इससे क्या होगा कि पूरा उसका फीवर दे कंट्रोल होगा। उसके बाद में आप दवा दीजिए। और भी कुछ जानना हो तो आप कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को और भी लोगों को बताइए, सब्सक्राइब करवाइए और ये जानकारी लीजिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम होता हो आपको हम सॉल्व कर सकें। और भी जो कुछ लगता हो आपको कमेंट में जरूर करें। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।